अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिंग का सेकंड पार्ट। इसको स्टार्ट इसमें मैं कुछ थ्योरम्स प्रूव कराऊंगी। इसके पहले मैं कुछ डेफिनेशन आपको क्लियर कर रही हूँ। ये नई डेफिनेशन है, आप लोग ध्यान से देखिए। इसको जानते हैं आप सभी हैं, पर इसको क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, ये आपको पता नहीं था। तो ये है विदाउट जीरो डिवाइजर, शून्य भाजक रहित। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? शून्य भाजक रहित का मतलब ये होता है कि हमारे पास में दो एलिमेंट्स इस प्रकार हों कि, चूंकि मैं बात अब रिंग की करूंगी तो मैं लिख लूंगी यहाँ पर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। यहाँ पे लिखूंगी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, शून्य भाजक रहित वलय। वलय के अंदर बता रही हूँ, तो इसके डेफिनेशन भी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिख लूँ मैं शून्य भाजक रहित विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इफ ए बी इक्वल टू जीरो देन either a इक्वल टू जीरो और a b इक्वल टू जीरो। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं, क्योंकि रिंग वगैरह हम सब पढ़ रहे हैं, सब नंबर्स थ्योरी पर पढ़ रहे हैं। नंबर्स मतलब इट्स सेट ऑफ इंटीजर्स, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इन्हीं पर लेते हैं। तो कहता है यदि दो एलिमेंट्स आर के हैं, मतलब किसी भी सेट के हैं, तो यदि उनका प्रोडक्ट जीरो है, आप यदि उन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो। मतलब दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट यदि जीरो होता है तो कहने का मतलब ये होता है या तो ए जीरो है या बी जीरो, मतलब इन दोनों में से कोई एक जीरो होना कंपलसरी है। जैसे हम अधिकतर देखते हैं हमारी सब नंबर्स में ऐसा ही होता है। जैसे आपने लिया, मैंने 2 और 3 दो नेचुरल नंबर लिए, ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या आया 6, तो ये इनका प्रोडक्ट क्या है ए डॉट बी इक्वल टू 6 मीन्स नॉन जीरो। यदि प्रोडक्ट नॉन जीरो आता है इसका मतलब ना तो ए जीरो एंड बी जीरो। ठीक है, मतलब ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, तो प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा। ये हमारी नंबर थ्योरीज कहती है। अब देखिए, अगर मैंने जीरो लाना है, मेरे को 2 लिया, तो 2 में मैं जीरो कब आएगा जब यहाँ पर जीरो लूँ है। तो किसी एक एलिमेंट्स को मैं जीरो लेती हूँ तभी हमारे सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल में जीरो वैल्यू आती है। सबको क्लियर? ठीक है, ये इसी को कहते हैं हम विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट शून्य भाजक रहित। तो शून्य भाजक रहित की डेफिनेशन फिर से समझिए क्या है इसका मतलब। यदि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, दो नंबर्स का एलिमेंट जीरो है, तो विच इम्प्लाइज या तो ए जीरो या बी जीरो, मतलब किसी का एक का जीरो होना कंपलसरी है, जो हमेशा नंबर्स में हमारे साथ दिखता है। तो आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल, या तो ए जीरो का या बी जीरो का, इसको कहते हैं शून्य भाजक रहित वलय। क्लियर? अब विथ जीरो डिवाइजर, विथ जीरो डिवाइजर क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा, शून्य भाजक सहित। ये क्या हो जाएगा? शून्य भाजक, जीरो डिवाइजर मतलब शून्य भाजक, विथ मीन्स सहित वलय। ठीक है, रिंग विथ जीरो डिवाइजर, विथआउट नहीं, अब यहाँ है विथ जीरो डिवाइजर। तो इसमें होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। यदि ए और बी रिंग के एलिमेंट्स हैं तो ए डॉट बी और उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल। तो विच इम्प्लाइज न तो, नाइदर, न तो ए जीरो नॉर बी जीरो, मीन्स ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों ही जीरो नहीं है, बट उनका प्रोडक्ट क्या दिखेगा आपको? जीरो। क्लियर? शून्य भाजक रहित मीन्स ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, बट प्रोडक्ट जीरो है। दोनों, एक में ऐसा नहीं कि एक जीरो नहीं है और दूसरा जीरो हो जाए, नहीं, ये भी जीरो नहीं और बी भी जीरो नहीं, बट उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए? जीरो। तो ये कहाँ दिखेगा इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल हम लेंगे मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स आप सबने पढ़ी है, तो मैट्रिक्स में देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पर। मैट्रिक्स में मेरा एक ये एग्जाम्पल लिया मैंने। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है मेरी। सेट क्या है मेरा? 2x2। 2x2 मीन्स जितनी रो उतने ही मेरे ए आई जे। ए मीन्स क्या है? 2x2 की मैट्रिक्स का कलेक्शन है, सेट है। तो मैंने लिया 1 0 0 0 एक मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी ली मैंने 0 1 0 0, ठीक है। ये भी 2x2 की है, ये भी 2x2 की है। इनका मैंने करा मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 0 0 0 0 मीन्स जीरो मैट्रिक्स मिल गई। मीन्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ए ना, मैट्रिक्स ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है एंड मैट्रिक्स बी भी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, बट उनका प्रोडक्ट ए बी
ये किसके इक्वल आ गया, जीरो मैट्रिक्स के। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, जीरो विथ जीरो डिवाइजर, शून्य भाजक सहित विथ जीरो डिवाइजर। ये डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो विथ हम जनरली हम यूज करेंगे विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर मीन्स ए डॉट बी जीरो है, विच इम्प्लाइज या तो ए जीरो या बी जीरो, इसमें से कोई एक का जीरो होना कंपलसरी है। क्लियर। तो मोस्ट आईएमपी में इसकी एक थ्योरम दे रही हूँ आपको रिंग की। इसका स्टेटमेंट देखें हम। हाँ, इसकी थ्योरम है रिंग की। अ रिंग आर इज अ विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। एक रिंग आर शून्य भाजक रहित है। इफ एंड ओनली, यदि और केवल यदि द कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर, कैंसिलेशन मतलब निल्सन नियम, निल्सन नियम इसमें सत्य हो। निल्सन नियम मीन्स किस तरह का होता है, जैसे आपका, मैं इसको अभी आगे क्लियर कर दूंगी कैंसिलेशन लॉ मीन्स क्या है। शून्य भाजक रहित आपको पता है, ठीक है। तो पहले हम लेके चलिए थ्योरम, चूंकि इफ एंड ओनली में, यदि और केवल यदि में, तो आपको पता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो पहले क्या लेके चलेंगे, हम लेंगे आर इज अ विदाउट जीरो डिवाइजर। आर क्या है, शून्य भाजक रहित। तो क्या प्रूव करेंगे हम, कैंसिलेशन लॉ बताएंगे आर के अंदर। फिर सेकंड पार्ट क्या लेके चलेंगे हम, सेकंड पार्ट में हम लेके चलेंगे आर में कैंसिलेशन लॉ है, तो हम बताएंगे कि आर क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर। सेकंड पार्ट में हम लेके चलेंगे आर में निल्सन नियम है, तो हम शो करेंगे कि आर क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। इसका हम प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट पार्ट लेंगे हम गिवन, पूरा लिख लीजिएगा। नाउ वी हैव गिवन, या हम नाउ वी सपोज, हमने माना कि आर क्या है, शून्य भाजक रहित है। आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, हमें यह दे रखा है कि ए बी इक्वल टू जीरो। यदि ए डॉट बी जीरो है तो देन तब आइदर ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो, या तो ए जीरो है या बी जीरो। क्लियर, ये आपको दे रखा है। देन वी हैव टू शो, क्या शो करना है हमें, हमें शो करना है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर। हमें बताना है कि आर में निल्सन नियम लागू है। कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर, ठीक है। तो कैंसिलेशन लॉ बताना है, मीन्स इसके अंदर हम बताते हैं कि यदि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो देन ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ध्यान रखिए, देखिए ए को मैंने ये कैंसिल करा तो बी इक्वल टू सी आया, तो विच इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। ये कैंसिलेशन लॉ में हम बताते हैं। ध्यान दीजिए, जो चीज कॉमन जो कैंसिल हो रही है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं जीरो ही कर दूं तो मेरी वैल्यू क्या होगी, जीरो इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या प्रूफ करूंगी। तो ये जिसको हम कैंसिल कर रहे हैं वो क्या है, क्या कंडीशन रहती है इसमें, वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये मुझे शो करना है कि इफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो देन ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी। यदि मेरे पास में ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, तो मेरे को शो करना होगा बी इक्वल टू सी। इसी को कहते हैं हम निल्सन नियम, कैंसिलेशन लॉ। ध्यान से देखिए, आप अभी तक यूं काटते थे, तो इसी को हम कैंसिलेशन लॉ कहते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये जो जिसको हम कैंसिल कर रहे हैं वो क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए। तो मैं लेकर ये चलूंगी इतना पार्ट कि ए नॉन जीरो है, और ए किस तरह से नॉन जीरो, कि ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी। तो मैं शो करूंगी कि बी इक्वल टू सी। अब यूं ऐसे नहीं कि यहाँ से कर रहा तो हम प्रूफ क्या कर रहे हैं, आपको पूरा थ्योरेटिकल हम इसको पूरा उस तरह से प्रूफ करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर बाय कैंसिलेशन लॉ, देखिए यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो किस प्रकार है, कि ए बी इक्वल टू ए सी। तो मुझे यहाँ बी इक्वल टू सी दिखाना है, तो हम लेके चलेंगे। नाउ वी कंसिडर ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। विच इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो। क्लियर, इसमें से निकाला मैंने ए को कॉमन, तो ए बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। क्लियर, अब क्या लेके चली मैं यहाँ पर, ये कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट, ए का प्रोडक्ट और बी माइनस ये दूसरा एलिमेंट्स हो गया मेरा। एक एलिमेंट से ए और दूसरा क्या है, बी माइनस सी, क्योंकि ब्रैकेट लगाया ना, ये पूरा एक नया एलिमेंट्स कोई भी। तो या तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, और मेरे को दे रखा है विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या लेके चला, गिवन क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब दो एलिमेंट्स का यदि प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ए जीरो है या बी जीरो। अब यहाँ पर दो एलिमेंट्स मेरे कौन से बने, ए और दूसरा कौन सा है, पूरा बी माइनस सी, ये कॉमन लिया था।
तो चूंकि मेरे पास में ए डज नॉट इक्वल टू जीरो गिवन, ये लेके चल रही हूँ ना मैं यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ में, जो चीज कॉमन है वो नॉन जीरो होता है। तो ए नॉन जीरो इस तरह से कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो चूंकि ए नॉन जीरो गिवन तो कौन जीरो होगा फिर, ये तो नॉन जीरो है, और विदाउट जीरो की प्रॉपर्टी में लगाऊंगी तो ये जीरो नहीं है तो इसको जीरो होना कंपलसरी, ठीक है, क्योंकि विदाउट जीरो डिवाइजर शून्य भाजक रहित में दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो यदि एक जीरो नहीं है तो दूसरा जीरो होगा ही, तो विच इम्प्लाइज बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। रीजन लिखेंगे, शून्य भाजक रहित विदाउट, बाय डेफिनेशन ऑफ विदाउट जीरो डिवाइजर इन आर, ये गिवन है हमें, ये जीरो नहीं है, क्लियर, यहाँ से लिखा है ये जीरो नहीं है, ये हम कैंसिलेशन में लेके चलें कि ये डज नॉट इक्वल टू जीरो इस तरह से कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये जीरो नहीं है तो बी माइनस सी इक्वल टू जीरो एंड विच इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, यही प्रूव करना था हमें। मीन्स ए नॉन जीरो है, किस प्रकार से है कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो विच इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, इसी को कहते हैं हम कैंसिलेशन लॉ, इसी को क्या कहते हैं हम कैंसिलेशन लॉ, निल्सन नियम। तो निल्सन नियम सत्य हुआ, क्या गिवन था यहाँ पर, मैंने किसको यूज करा, विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को यूज करा कि दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है और एक जीरो नहीं तो दूसरी जीरो होगी, तो इससे कैंसिलेशन लॉ मेरा होल्ड हुआ। अब क्या लेके चलेंगे हम, अब हम लेके चलेंगे कि कैंसिलेशन लॉ क्या है, लेके चलेंगे गिवन, तो हम कहेंगे विदाउट जीरो डिवाइजर, क्लियर, तो हम लेके चलेंगे अब सेकंड, इसका जो कन्वर्स पार्ट है इसमें हम लेके चलेंगे कि गिवन कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर, माना कि आर में निल्सन नियम सत्य है, निल्सन नियम दे रखा है, निल्सन नियम मीन्स ए जीरो नहीं है, किस प्रकार से कि ए बी इक्वल टू ए सी, देखो जो कॉमन है वो जीरो नहीं होना चाहिए ना, तो ये लिया है मैंने, तो बी इक्वल टू सी आपको विच इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, ये गिवन है हमें, ठीक है, ये गिवन, तो मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, शून्य भाजक रहित वलय मुझे बताना है, शून्य भाजक रहित वलय बताना है, तो इसके अंदर क्या दिया है, मीन्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, देन शो डैट, तो मुझे शो करना है या तो ए जीरो या बी जीरो, यहाँ आइदर जरूर लिखिएगा, या तो ए जीरो या बी जीरो, ये मुझे दिखाना है, ये दे रखा है मुझे, ठीक है, तो मैं लेके चलूंगी, मैं कॉन्ट्राडिक्शन में लेके चलूंगी, नहीं मेरे पास तो ए डॉट बी ऐसा है, मैंने माना, मैं गलत सपोज कर लूंगी, मैं सपोज करूंगी कि ए डॉट बी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट तो जीरो है, बट ना तो ए जीरो एंड बी डज नॉट, ना तो ए बी जीरो नहीं और बी भी जीरो नहीं, ऐसा मैं मान लूंगी, कॉन्ट्राडिक्शन में सपोज करूंगी कि नहीं मेरे तो ए और बी दोनों जीरो नहीं, उनका प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, तो ये मेरे ही एज्यूम्शंस को कहीं रॉन्ग बताएगा, कॉन्ट्राडिक्शन मैथड से हम इसको प्रूव करेंगे, विरोधाभास से, विरोधाभास से क्या माना मैंने कि ना तो ए जीरो है ना बी जीरो, ठीक है, तो पहले मैं ए डज नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलूंगी और उनका प्रोडक्ट जीरो लेके चलूंगी, तो देखिए मेरी ही चीज को रॉन्ग बताएगा, तो पहला लेंगे हम फर्स्ट पार्ट कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, विच इम्प्लाइज, क्योंकि रिंग की प्रॉपर्टीज ये मैंने बताई नहीं, रिंग आप मुझे याद दिलाइएगा, रिंग ग्रुप वन सब ग्रुप, इन सब की प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं, बहुत छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा, मुझे याद रहा तो मैं इसको सॉल्व करवाऊंगी, मोस्ट IMP रहती हैं ये, तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो विच इम्प्लाइज मैं लिख सकती हूँ ए डॉट बी को मैं लिख सकती हूँ ए डॉट जीरो, ठीक है, जीरो यही रिंग की प्रॉपर्टी है, रिंग की प्रॉपर्टी होती है, इसमें आपको प्रूव करना होता है ए डॉट जीरो इक्वल टू, ये दिख आपको बहुत आसान है कि ए डॉट जीरो जीरो ही होगा, पर इसको हम प्रूव करते हैं, क्लियर, तो ये रिंग की प्रॉपर्टी है कि ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो को मैं लिख सकती हूँ ए डॉट जीरो, लिख दिया मैंने, ठीक है, विच इम्प्लाइज, अब देखिए कैंसिलेशन लॉ मेरा ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मैं कैंसिल, देखिए दूसरा एलिमेंट्स को नहीं कहता वो जीरो हो या नहीं, पर जो जिसको कॉमन हटाना है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो मेरे पास नॉन जीरो कौन है, ए, तो ये कैंसिलेशन लॉ में लगा सकती हूँ इसको, यस मैं लगा सकती हूँ यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिलेशन, ये इस तरह से मत काट दीजिएगा वहां पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा बाय कैंसिलेशन लॉ बी इक्वल टू जीरो, कैंसिलेशन लॉ में जो दे रखा है ए बी इक्वल टू ए सी, ए नॉन जीरो है तो बी इक्वल टू सी, तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए जीरो, ठीक है, ए नॉन जीरो है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी की जगह यहाँ जीरो है तो बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, पर ये क्या कर रहा है यहाँ पर ए बी इक्वल टू जीरो, मैंने कहा था कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये बोल रहा है बी इक्वल टू जीरो, जबकि आप क्या लेके चल रहे थे
ना ए जीरो है ना बी जीरो, तो ये मेरी ही चीज को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट टू अवर एज्यूम्पशन, जो कि मेरी परिकल्पना का विरोध करता है। आप लिखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट टू अवर एज्यूम्पशंस, जो कि मेरी परिकल्पना, ये परिकल्पना थी मेरी, उसका विरोध करता है। लिख लिया आपने, ठीक है, इसको लिख लीजिए, जो कि मेरी परिकल्पना का विरोध करता है। मीन्स ये रॉन्ग, मतलब ए डज नॉट इक्वल टू जीरो रॉन्ग। अब हम हो सकता है कि बी डज नॉट इक्वल टू जीरो पर मिल जाए मुझे, तो सेकंड पार्ट इसी में लेंगे। सपोज बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या दे रखा है मैं यहाँ पर भी, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। बी डज नॉट, बी जीरो नहीं है और पर उनका प्रोडक्ट जीरो हमें लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ से मुझे मिलेगा ए डॉट बी, इसको मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि बी जीरो नहीं है तो मैं बी को रखूंगी अब यहाँ पे कॉमन, ये जीरो को लिखूंगी जीरो डॉट बी। ये भी रिंग की प्रॉपर्टी है कि जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो डॉट बी, जहाँ ये जो एलिमेंट जिस साथ में लगा है वो नॉन जीरो होता है। तो ये रिंग की प्रॉपर्टी से बाय प्रॉपर्टी ऑफ रिंग। अब यहाँ पर देखिए नेल्सन नियम, कैंसिलेशन लॉ, ये बी ये गया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि बी नॉन जीरो है। तो अब मेरे को कैंसिलेशन लॉ दे रखा है। कैंसिलेशन लॉ ध्यान रखिए लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से होता है, तो ए बी इक्वल टू ए सी विच इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। दूसरा इसको ये भी लिख लीजिए, बी ए इक्वल टू सी ए विच इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। ए को आप लेफ्ट साइड से ऑपरेट करिए या राइट साइड से, दोनों तरफ से वो नॉन जीरो होना चाहिए, दोनों साइड से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, ये लेफ्ट साइड में भी है, ठीक है। तो ये कहता है ए इक्वल टू जीरो, बट मेरा क्या है, ना बी जीरो है ना ए जीरो, तो यहाँ से ए इक्वल टू जीरो है, तो मेरे एजम्पशंस को यहाँ फिर रॉन्ग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो परिकल्पना, मेरी जो हाइपोथेसिस है, ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। देयरफॉर आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग, देयरफॉर मेरी जो हाइपोथेसिस थी, क्या ली थी मैंने परिकल्पना क्या थी, ये जीरो डिवाइजर है। जीरो डिवाइजर का मतलब क्या था, सॉरी विथ जीरो डिवाइजर, ये शून्य भाजक सहित है। शून्य भाजक रही, दो डेफिनेशन मैंने बताई थी इसमें, विथ जीरो डिवाइजर मतलब प्रोडक्ट जीरो है, तो न तो ए जीरो न बी जीरो, परंतु उनका प्रोडक्ट जीरो है। वो किसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने, मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया था मैंने कि ना मैट्रिक्स ए जीरो थी ना बी जीरो थी, परंतु उनकी प्रोडक्ट क्या थी, जीरो हो जाता है, तो उसको कहते हैं विथ जीरो डिवाइजर। तो कॉन्ट्राडिक्शन लेके चली थी, मेरे को जो प्रूव करना था उसका मैंने विदाउट बताना था, मैंने विथ लिया। इसका मतलब मेरी जो एज्यूम्शन जो मैं लेके चली वो रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, जो रिंग है वो क्या होगी, विदाउट जीरो डिवाइजर, शून्य भाजक रहित, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी आपको तुरंत पता चलेंगी। थैंक्स।